क्षमा अपने कर्मों को तू ही करेगा, सदा शुभ करेगा तो अशुभ हरेगा। हरेगा तू अपने दुखों का ढेरा, फिर तू क्यों किसी से क्षमा चाहता है। बड़ा ना समझ है ये क्या चाहता है। तेरी आत्मा है चिंतानंद की ज्योति, फिर क्यों तेरी ये सूरत है रोती। जगा इस ज्योति को विवेक के सहारे, मिलेगा परमात्मा जो तू सदा चाहता है। कर्मों का कब से सताया हुआ है, चरणों में आया हुआ है। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, बहुत बहुत क्षमा सबसे, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है हमारे इधर, तो थोड़ी देर के लिए कोई लाइट दिक्कत थी। कोई तो आज हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 11वें श्लोक की हिंदी बताओ, मैंने बहुत सालों को नहीं है। हाँ झाली के भाई जी, तो ये अनुपमा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अनुपमा जी, अनुपमा जी, अनुपमा जी हैं क्लास में? अनुपमा जी अपने को अनम्यूट करें। हाँ, अनुपमा जी श्लोक ले लें, फिर मैं उसकी हिंदी और व्याख्या करा देती हूँ। अनुपमा जी अपने को अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अनम्यूट। हमने ऑप्शन आपको भेज दिया है। अनुपमा जी लगता है क्लास में नहीं है आज। नहीं, क्लास में है, किंतु आपने को अनम्यूट नहीं कर पा रही है। तो राजेश जी होंगे शायद, राजेश जी को बोलिए। अनुपमा जी राजेश का शायद नेटवर्क चला गया है। अनुपमा जी का नहीं, नेटवर्क तो है। हाँ, अनम्यूट हो गए वो। अब बोलिए, आप आ बोलिए। गई थी जय जिनेंद्र हाँ, अनुपमा जी आप श्लोक बोलिए। जय जिनेंद्र स्वामी को। जय जैन, ये आप 11वां श्लोक बोलिए, फिर हम इसकी हिंदी और व्याख्या लेते चिलमारी हैं। ला अरे लिया चिलमारी लिया। जी अनुपमा जी शुरू कीजिए। हाँ, कर रही है वो, जिनवाड़ी खोल रही है। अच्छा अच्छा, पता नहीं इंडेक्स दो। अनुपमा जी आपको 11वें नंबर का श्लोक पढ़ना है जी।
मैं पढ़ लूँ क्या दीदी? आप पढ़ लो दीदी, आप पढ़ लो। अनुपमा जी आप पढ़े? हाँ वैशाली, अंजलि जी आप भी पढ़ लीजिए, अंजलि जी मैं आप भी पढ़ पढ़ लेती लीजिए। हूँ। जी जी मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ूँ क्या दीदी? वैशाली जी मैं ले रही हूँ। हाँ आप बोल रहे, हाँ ठीक है चलिए। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विवेकनीयम् नान्यत्कृतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयःद्युतिदुग्धसेतु शारं जलनिधे रसुतिं क इच्छेत्। इस श्लोक के अंदर आचार्य मानतुंग जो स्वामी हैं वो आदिनाथ प्रभु के लिए बोलते हैं, हे भगवान, हे सौंदर्य से युक्त प्रभु, आपके लवण्य युक्त अनुपम दिव्य रूप के अल्पक नेत्रों से दर्शन कर लेने के बाद मनुष्य के नेत्र किसी और को देख करके संतुष्ट नहीं होंगे। जिस प्रकार चंद्रमा के समान उज्जवल क्षीर सागर का मीठा जल पीकर खारे समुद्र का खारा जल कौन पीना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं। इसके अंदर मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान के जो अनुपम सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि हे वीतरागी देव, आपके दर्शन करके जो आत्म सुख मिलता है वह किसी अन्य देवी देवताओं के देखने पर नहीं मिलता। ये सच है कि क्षीर सागर के मधुर जलपान करने पर जो सुख मिलता है वह समुद्र के खारे पानी को पीने के बाद नहीं मिलता। इसके अंदर मानतुंग आचार्य भगवान के अनुपम सौंदर्य को इतना विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि जो अन्य देवी देवता होते हैं हम सब उनके दर्शन करते हैं, लेकिन जो हमारे वीतराग आदिनाथ प्रभु हैं वो अनुपम सौंदर्य से युक्त हैं। अगर हम एक बार उनके दर्शन कर लेते हैं उसके पश्चात अगर हम किसी और देवी देवताओं के दर्शन करते हैं तो हमें वो सुख प्राप्त नहीं होता जो कि आदिनाथ प्रभु को देखने के बाद होता है। वो इतनी निर्मल उनकी जो मूर्ति है या उनका जो दर्शन है वो इतना निर्मल होता है कि हम उनको देखने के बाद हमारे नेत्र जो है वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि फिर किसी और को देखना ही नहीं चाहते, या वो जो हमारे को आदिनाथ प्रभु को देखने के बाद शांति प्राप्त होती है वो किसी और देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हमारे नेत्रों को वो शांति की प्राप्ति नहीं होती। सही बात है, अगर हम कोई मीठी चीज का जलपान कर लेते हैं, मीठी चीज को चख लेते हैं, तो उसके बाद हम किसी भी कड़वी वस्तु को या जो खारा होता है उसको हम कभी भी खाना नहीं चाहेंगे या पीना नहीं चाहेंगे। तो जो क्षीर सागर होता है, क्षीर सागर का जो जल बताया गया है, देखिए हम सब ने तो कभी पिया नहीं है, हमने भी शास्त्रों के अंदर ही पढ़ा है या जो हमारे मुनि राज आचार्य उन लोगों ने जो वर्णन करा है या जो हमने सुना है, तो क्षीर सागर का जो जल होता है वो अमृत के समान माना गया है, वो बहुत ही मीठा होता है। और ये तो हम सबको पता है कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, वो टेस्टलेस होता है, नमकीन होता है। तो अगर हमने क्षीर सागर का जो उज्जवल नीर होता है, जो चंद्रमा के समान होता है उज्जवल, उसको अगर हमने पी लिया तो फिर खारे समुद्र का जो जल है उसको कोई भी नहीं पीना चाहेगा। अब हम इसके अंदर इसके शब्दार्थ ले लेते हैं। अनिमेष, अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए, अर्थात जब हम
आदिनाथ प्रभु का दर्शन करते हैं तो इतना उनकी जो मूर्ति है या उनका जो शरीर इतना आभा युक्त है, इतना कांतिवान है कि हम पलक झपकाना भूल जाते हैं। आप देखिए, जब हम हमारे मनपसंद कोई चीज होती है या अचानक हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है बहुत ही सौंदर्यवान होती है, तो हम पलक झपकाना भूल जाते हैं। पलक हम कब झपकाते हैं? एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी पलकें झपकती हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमने कभी देखी ना हो या इतनी सौंदर्य से युक्त होती है, तो हम पलक झपकाना भूल जाते हैं। हम उस चीज को देखने में, उस मूर्ति को या भगवान की मूर्ति या भगवान के सौंदर्य में इतना लीन हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को अपनी पलक झपकानी भी है। विलोकनीयम, देखने योग्य, अर्थात भगवान की जो मूर्ति है, भगवान का जो रूप है वो देखने योग्य है। भवंतम, आपको, दृष्टवा भवंत मणिमेश, तो इसके अंदर बताया है कि आपको देख करके बिना पलक झपकाए, हे प्रभु आपकी जो मूर्ति है, आपका सौंदर्य वो इतना अनुपम है कि हम पलक झपकाना भूल जाते हैं। जनस्य, मनुष्य के, चक्षु नेत्र, अन्यत्र, और कहीं पर अर्थात किसी और देवी देवता के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तोषम, संतोष को, ना उपयाति, नहीं कर पाते, शशिकर द्युति, चंद्रमा के समान कांति वाले, दुग्ध सिंधो, क्षीर सागर के, पयः, जल को, अर्थात क्षीर सागर के जल को, चंद्रमा के, शशिकर द्युति, चंद्रमा के समान कांति वाले क्षीर सागर का जो जल है। पीतवा, पीकर, कह, अर्थात कौन मनुष्य है, जल निधे, लवण समुद्र के, क्षारम, खारे जल को, जलम, पानी को, रसितुम, चखने के लिए, इच्छेत, इच्छा करेगा। तो आपको इसकी हिंदी और जो हमने व्याख्या बताई है वो तो सब समझ में ही आ गई होगी। अब इसका हम एक दोहा ले लेते हैं। तुम्हें देख अन्यत्र न होत नयन संतुष्ट, तुम्हें देख अन्यत्र न हो नयन संतुष्ट, कौन नीर खारा चहे शीर पान कर मिष्ट। अब हम इसके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। प्रश्न उत्तर लेने से क्या होता है कि जो ये श्लोक है हमारे को, जो इसकी हिंदी है या भावार्थ है, वो और अच्छे से समझ में आ जाता है। भगवान का वीतरागी स्वरूप कैसा है? अल्पक निहारने योग्य भगवान वीतरागी का स्वरूप होता है। वीतरागी भगवान को देखने के बाद भक्त के नेत्र अन्य देवों को क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि वीतराग भगवान को देखने के बाद अन्य किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। भगवान के दर्शन करने से भक्त को क्या लाभ मिलता है? भगवान के दर्शन करने से भक्त को अमृत पान करने के समान सुख प्राप्त होता है। इस बात की पुष्टि के लिए श्लोक में तुलनात्मक उदाहरण कौन सा दिया गया है? क्षीर सागर के जल की उपमा दी गई है। क्षीर समुद्र और क्षार अर्थात लवण, नमक, समुद्र के जल में क्या अंतर है? क्षीर सागर का जल चंद्रमा की कांति के समान श्वेत और दूध के समान मीठा होता है, किंतु लवण समुद्र का जल नमक के समान खारा होता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मधुर जल पान करके तृप्त हुआ व्यक्ति फिर खारा जल नहीं पीना चाहता, ठीक उसी प्रकार जिस भक्त ने वीतरागता के दर्शन का आनंद पा लिया है, फिर वह कहीं भी रागी देव देवताओं में संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। वीतरागता ही पूज्य क्यों है? क्योंकि उनमें गुणवत्ता, क्वालिटी का फर्क है। रागी भक्तजन त्यागी वीतरागी को ही अपना आदर्श आराध्य बना सकते हैं,
ना कि रागी देवी देवताओं को, क्योंकि लोक में देखा गया है कि लखपति करोड़पति को सम्मान दे सकता है, पूज सकता है, पर लखपति लखपति को नहीं। इसमें लखपति तो हम मनुष्य हैं और करोड़पति तो हमारे वीतरागी प्रभु हैं। तो हम जो लखपति मनुष्य हैं वो करोड़पति अर्थात आदिनाथ प्रभु को सम्मान दे सकते हैं, पूज सकते हैं, लेकिन लखपति लखपति को नहीं। हम मनुष्य मनुष्य को सम्मान नहीं दे सकते और ना ही उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस श्लोक के अंदर आदिनाथ प्रभु की जो उनकी जो प्रतिमा है, उनका जो रूप है, उसका किस प्रकार से मानतुंग आचार्य ने वर्णन करके उनकी उपमा क्षीर सागर के जल से दी है। अब हम इसकी रिद्धि लेते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो पते बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पत्ते बुद्धिणम, पत्ते बुद्धिणम का अर्थ मतलब होता है कि मैं ऐसे मुनि राजों को नमस्कार करती हूँ या करता हूँ जिनकी बुद्धि पत्ते के समान है। पत्ते अर्थात जो प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, उनके अंदर ऐसे मुनिराज, ऐसे आचार्य जिनके अंदर हर प्रकार की जो रिद्धि है वो उनको प्राप्त है। आगे हम अनेक जो अन्य जो हम श्लोकों की हिंदी पढ़ेंगे, उसमें हर श्लोक के अंदर ये 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, तो हम इनकी हर रिद्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुंती निवारणाय महामायाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सोम राम ह्रीम क्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब हम इस श्लोक की उपयोगिता देख लेते हैं। जिसका दूषित मन होता है, जिस व्यक्ति का मन दूषित होता है, वह पवित्र हो जाता है, अर्थात क्षीर सागर के जल के समान उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है। जिसका चंद्रमा नीच का होता है, उसका चंद्रमा जो होता है वह सही हो जाता है। हमारे शरीर में 70% जल होता है, वो जो है इस श्लोक के वाचन से वो हमारा जो 70% जल है वो शुद्ध हो जाता है। जिन माताओं का दूध नहीं बनता, क्योंकि इसका हमने पढ़ा कि जो क्षीर सागर का जो जल होता है वह दुग्ध सिंधु, वो दूध के समान मीठा होता है। तो जिन माताओं का दूध नहीं बनता, उनका दूध बनना शुरू हो जाता है। जिनके प्रति मन में कड़वाहट होती है, यदि आपके मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है या किसी अन्य व्यक्ति के मन में आपके प्रति कड़वाहट है, तो इस श्लोक के वाचन से वो कड़वाहट दूर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति के मन में आपके प्रति कड़वाहट है तो वो उस व्यक्ति को तो आप ये कह नहीं सकते ना कि आप इस श्लोक का वाचन कीजिए और आपके मन में हमारे प्रति जो कड़वाहट है वो मिठास में बदल जाएगी। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। लेकिन उस व्यक्ति के नाम से, उस व्यक्ति का ध्यान करके अगर आप इस श्लोक का वाचन करेंगे और आप ऐसी भावना भाएंगे कि हे प्रभु, किसी कारणवश अगर मुझसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने, या उस व्यक्ति को कोई मेरे प्रति भ्रम हुआ है और उसके मन के अंदर मेरे प्रति कड़वाहट आ गई है, तो हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ और उस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति मिठास आ जाए, कड़वाहट खत्म हो जाए। तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में इस श्लोक के वाचन से उस व्यक्ति के मन में जो आपके प्रति कड़वाहट है वो मिठास के अंदर बदल जाएगी। इससे एक दूसरे से मन मिलता है। अगर किसी व्यक्तियों का आपस में मन नहीं मिलता तो इस श्लोक के वाचन से उनका मन भी मिलना
शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हमने आज अपना 11वां श्लोक जो है पूरा करा और अब हम अपने आगे की आज हीलिंग शुरू कर देते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे, आसन के अंदर बैठिए। अंजलि जी जी पहले मंगल गीता करा दीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा, फिर अपना हीलिंग दे दीजिए। अच्छा, हाँ सॉरी ज्योत्सना जी, आप मंगल गीता ले लीजिए श्लोक की आज की। हाँ बिल्कुल मंगल गीता मैं शुरू करती हूँ। जी जैसा अंजलि जी ने बताया कि आदिनाथ भगवान को हम किस किस प्रकार से देख सकते हैं, अपने हृदय की आंखों से देख सकते हैं, तो मंगल गीता में भी यही लिखा है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। एक टक तुम्हें निहार रही, तुम पर सब कुछ वार रही, वे अखियां अब जाए कहाँ, तुम जैसा अब पाए कहाँ। दर्शनीय हो नाथ तुम्ही, वर्णीय हो नाथ तुम्ही, जिसने निर्मल नीर पिया, क्षीर सिंधु का शीर पिया, छिटकी धवल जुनैया सा, मीठा मधुर मिठैया सा, वह क्या लवण समुद्रों का, खारा पानी शूद्रों का, पीकर प्यास बुझाएगा, सागर तट पर जाएगा। कभी नहीं वो पी सकता, प्यासा ही जी सकता है। मांग तुंग की मुनिवर कृति को, भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ, मैं भक्तों को पहनाता हूँ। आदिनाथ भगवान की जय। जी ज्योत्सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी मंगल गीता आपने पढ़ी। और वैसे भी जो मंगल गीता है ये भक्तांबर जी की, इसके अंदर प्रभु का हर श्लोक के अंदर जो भी हम प्रभु के विषय में पढ़ते हैं, आचार्य मानतुंग ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब सभी लोग अपने आप हाथ जोड़ लीजिए और जिस किसी को भी सुखासन के अंदर अगर बैठना अच्छा लगता है या पद्मासन के अंदर, आप उसके अंदर बैठ जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर के हर अंग को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि ये जो समय होता है पूरे दिन के अंदर, ये समय आपका सिर्फ अपने लिए समय होता है। इसके अंदर आप किसी और को इजाजत मत दीजिए, किसी विचार को भी इजाजत मत दीजिए कि वो आपके मस्तिष्क में आए और आपके प्रभु की स्तुति के समय में व्यवधान करें। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा मस्तिष्क है, इसके अंदर प्रतिदिन हजारों विचार आते जाते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो आप उन विचारों को आने दीजिए, उनको देखिए और उनको वहीं पे छोड़ दीजिए, उनको पकड़िए मत, ना ही उनको बाहर की तरफ धकेलिए। रिलैक्स रिलैक्स। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। अपने हाथों को आपने जोड़ रखा है। अपना सारा ध्यान आदिनाथ प्रभु के चरणों की तरफ ले जाइए और महसूस कीजिए कि प्रभु के चरणों से जो श्वेत प्रकाश निकल रहा है, आप उसमें डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। उस प्रकाश ने आपको सिर से लेकर पांव तक बिल्कुल अपने श्वेत प्रकाश में डुबो दिया है।
तुभ्यां नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यां नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। ये जो हमारा 26वां नंबर का श्लोक है, हम सबसे पहले इसका वाचन इसलिए करते हैं क्योंकि हर कार्य को शुरू करने से पहले हम प्रभु को नमस्कार करते हैं, जिससे कि जो हमारे आगे के कार्य हैं वो प्रभु के आगे शीश झुकाने से सब अच्छी प्रकार से होते रहें। और जो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का श्लोक है उसकी हीलिंग आपको प्रतिदिन इसीलिए दी जाती है क्योंकि पहले नंबर का श्लोक जो है वो सर्व विघ्न विनाशक है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है इसके वाचन से दूर होती है। और जो दूसरे नंबर का श्लोक है वो मानसिक चिंता, सिर दर्द, माइग्रेन और दिमाग के सभी प्रकार के तनावों को दूर करता है। तो ये पहले और दूसरे नंबर की जो हीलिंग है आज के युग के अंदर मैं ऐसा समझती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत ही चिंता, सरदर्द और कई प्रकार के विघ्न होते हैं जो उनके कार्य को पूर्ण होने से रोकते हैं। तो ये श्लोकों की जो हीलिंग है हमारे को रोज ही लेनी चाहिए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालंबनं भव जले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रो रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै त्रोत्र जगत तृतीय चित्त हरैरुदारै तोष्य किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। इस श्लोक के वाचन से मानसिक चिंता, सिर दर्द, माइग्रेन, दिमाग की सभी प्रकार की तनाव जो होते हैं वो दूर होती है। अब हम 7वें नंबर का श्लोक लेंगे जो सर्व विष व सब संकट निवारक होता है। उल्टा भक्तांबर पढ़ने से खोई हुई वस्तु मिल जाती है। परिजन जो रास्ता भूल गए हों वो वापिस आ जाते हैं। कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया हो, गलत रास्ते पे चलने लगा हो, वो भी श्लोक के वाचन से सही रास्ते पर आ जाता है।
त्वत् संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलि नीलमशेषमाशु सूर्याशुभिन्नमिव चार्वर मंदकारम् ओम ह्रीं अर्हं नमो बिये बुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं हम सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्व दुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम 8वें नंबर का श्लोक लेंगे। जो संकट होते हैं, अरिष्ट होते हैं, सर्वारिष्ट निवारक होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी कार्य के पूर्ण होने में बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हों, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस श्लोक का वाचन करना चाहिए। मत वेति नाथ तब संस्त वनम मयेद मारभ्यते तनु धियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपेति ननूद बिंदु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहंताणं नमो पदानुसारिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रः असियाऊसा अप्रतिचक्रे फट विचक्रय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देव्यै नमः स्वाहा। हे प्रभु, आज जो मैंने आपसे ऊर्जा ग्रहण करके उस ऊर्जा का संचार जो भी प्राणी इस आपकी स्तुति को सुन रहे हैं उनमें कर रही हूँ, कर दी है। हे प्रभु, उन सबको आपकी इस ऊर्जा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, वो सब रोग मुक्त हो, कष्ट मुक्त हो, कष्ट मुक्त हो। हे प्रभु, आपकी इस उस स्तुति को करने में मन वच काय से जो भी कोई दोष लगे हो, मात्रा का दोष लगा हो, जो पढ़ने में दोष लगे हो, मुझे अबोध अज्ञानी मानकर क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अंजलि जी जी हाँ, एकता बदाज जी भी आ गई है और वैशाली जी भी आ गई है और एक बच्चे ने हैंड रेज कर रखा है, अफजल जैन करके है। जी हाँ, पहले हम एकता जी, वैशाली जी 2 मिनट इस बच्चे को ले लेते हैं। ये बताइए जी, बच्चे को हॉटस्पॉट स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। हाँ वैशाली जी 2 मिनट रुकिए प्लीज। हाँ। हेलो अंजलि मैम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आप क्या कहना चाह रही है, बोलिए। हाँ प्रियंका जी बोलिए। आप क्या कहना चाह रही है, बोलिए। मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि आपका इससे मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ क्लास आना चाहता है आप सबको। जी जी जी
आपका अब की आवाज नहीं आ रहा है क्लियर इनका। प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। मैं आज आपको पाश्चात्य पकवान की अरे वाह, सुनाइए। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रियंका जी, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम तो फुल है। अब पास में रख लीजिए, तुम्हारी आपकी आवाज क्लियर थी, आप पास में कर लीजिए बच्चे को। हाँ, थोड़ा सा स्पीकर पास में कर लीजिए। जय पारस देवा माती हरि बामा देवी पिता असु सेवा काशी जी ने जन्म लिया हृदय होके देवा हब देश में होते शंकर भक्त ओ सुखदेवा काशी बाजू बाप मिटाकर शरण देवी देवा दूजा कोई और नदी के पार लावे खेवा नबी को सुंदर बना रहे जो करे आपकी सेवा जय पारसी अनुमोदना, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा, बहुत ही अच्छा। छोटी सी बहुत ही उम्र अच्छा। में। प्रियंका जी, इसको शायद हिंदी भी आती है, थोड़ा सा वो भी सुनवा दीजिए। और विनती मैम अभी इसको नहीं आती। एक्चुअली क्या है, मैंने इसको कुछ सिखाया नहीं है, बस जब भी पूजा करती हूँ या आरती करती हूँ ना, तो इसको पास बिठा लेती हूँ, तो ये सुन सुन के सीख गया है। हाँ, तो बताइए, इसको प्रभु पतित पावन भी आता है शायद, 2 लाइनें सुनवाइए। शरण आयो जी स्वामी तो जामन मरण जी। अच्छा, मैं ना आपको ये बताती हूँ कि ये कौन सा मंत्र बोलता है, मंत्र बताती हूँ मैं। हाँ, तो ये बोल के सुनाए, बच्चे को बोलिए। मोती हार ले मोती दर्शन करूं जोड़कर हाथ छोटा मोती कुरकुरा बड़ा मोती हार ले मोती दर्शन करूं जोड़कर हाथ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, बहुत ही अच्छे संस्कार दे रही हैं आप बच्चे को। आगे जी, ये अंजलि जी, एक कुसुम लता जी ने भी हैंड रेज कर रखा है। हाँ, लीजिए, आप इनको लीजिए। आप दूसरे को ले लीजिए, बेटा रो रहा है। जी जी जी। हाँ, श्योर श्योर। जय जिनेंद्र जी और गुरु जी, मैं ऐसे कह रही हूँ कि जो भक्तामर की गीता है बहुत ही अच्छी लगी, इन्होंने सुनाई तो आप इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज सकते हैं क्या? हाँ श्योर, भेज देंगे, हमने आपको मैसेज कर दिया है, हम अवेलेबल करा देंगे आपको। आपका तो नंबर भी नोट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा समझाया अंजलि जी ने, बहुत अच्छा जी। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन है वीडियो दीदी? ऑन है, वीडियो ऑन है। हमारे पे नहीं आ रहा है इनका। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ उनको। हाँ, स्पॉटलाइट कीजिए इनको राजीव जी। सब हमारे को अपने पार्टिसिपेंट का पता रहना चाहिए कि कौन है। देखिए, स्पॉटलाइट हो गई जी, आप शायद कुसुम जी है जयपुर से। जी। हाँ, अभी अभी आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ है शायद। नहीं, अब ऑन है देखिए, दीदी मेरा हाँ, वीडियो। ठीक हाँ, ठीक ऑन है। हो जी गया, जी अब हो जी। गया। नमस्कार आपको, जय जिनेंद्र। तो बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। हाँ, जय जिनेंद्र। वो एक एक काव्य को आप समझाते हो ना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझाया था। और ये जो गीता बोली वो बहुत अच्छी लगी मुझे। जी जी, आप रोज सेशन तो में आइए तो आपको रोज ही एक श्लोक की गीता सुनने को मिलेगी। हाँ, नहीं, मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे एक बार में रोज पढ़े तो इसको अच्छा लगेगा मुझे सेल्फ भी। हाँ, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर राजीव जी आज ही भक्तांबर गीता आपको पोस्ट कर देंगे, आप उसमें से देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं आप? नहीं, क्या हाँ, नाम, तो उसका जो लिंक भी हमारा- भेज दीजिए। जो हमारा लिंक है ना, वो हाँ, लिंक आप हमारा लिंक के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का हमने वो दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अभी आप चैट पे भी डाल दीजिए ना दीदी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ओके ओके।
अच्छा डाल देते हैं अभी, आप देख लीजिएगा जी। डाल जी दे रहा हूँ, डाल दे रहा अभी हूँ। ज्वाइन कर लेंगे साथ के साथ ही। जी जी राजीव जी ओके। डाल दीजिएगा। हाँ डाल रहा हूँ। अच्छा, आपका बहुत बहुत आभार कि आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा, अच्छा, वैशाली जी आ गए हैं क्या? हाँ है, अवेलेबल है। हाँ वैशाली जी, पहले आप ले रहे हैं क्या, ये एकता मैं जी ले रही हूँ पहले, फिर एकता जी आ ले रही जाइए वैशाली जी। राजीव भैया आपके नंबर भी इस पे सेंड कर दीजिए ना। हाँ श्योर, कर दूंगा ना, कर दूंगा अभी। दीदी। आपने 17 तक ले लिया ना? जी ठीक है, जी जी मैं कर ठीक। दूंगा। ठीक है भैया, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी वैशाली जी। राजीव जी जी। वैशाली जी को मैं ले लेती हूँ। ले लो। शुरू करो दीदी। हाँ जी वैशाली जी आइए। चलिए। आदिनाथ भगवान की जय। मैं 21वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी, जो कि परिवार में, जैसे परिवार में मतभेद होता है उसके लिए इस श्लोक का हम पठन करते हैं, और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी इस श्लोक का हम पठन करेंगे। मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कशिं मनोहरितनाद भवान्तरेऽपि। ॐ ह्रीं ह्रं नमो पन्नसम्नानं, झों झों नमः स्वाहा। ॐ नमः मणिभद्र जय विजय पराजिते, सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः स्वाहा। इस श्लोक के पठन में आदिनाथ भगवान कहते हैं, हे भगवान, यह अच्छा ही हुआ कि मैंने आपको देखने से पहले हरिहर आदि सरागी देव को देख लिया, क्योंकि उन्हें देख लेने के पश्चात आप ही मेरे हृदय संतोष को प्राप्त होते हैं। आपके दर्शन कर लेने के पश्चात जन्म जन्मांतर में भी अब कोई अन्य दूसरा देव मन मेरा हरण नहीं कर सकता है, अर्थात आप सरी का परम शांत वितराग देव इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसी भावना के साथ में 24वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। इस श्लोक के पठन में जैसे ये सिर दर्द, माइग्रेन, इससे संबंधित सारी समस्या दूर करता है। पामामयं विभूतमञ्चितमसंख्यमाध्यं, ब्रह्माण्डमीश्वरमनङ्कमनङ्ककेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ॐ ह्रीं ह्रं नमो दिट्ठिविसारणं, झों झों नमः स्वाहा। सागरजगं वायुकृतं सकलविषं यद्भक्ते अप्रमित्याय दृष्टिर्विषान्मुनियुक्तं वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा झों झों नमः स्वाहा। इस श्लोक में, हे भगवान, संसार के संत पुरुष आपको ही व्यक्त व्यय रहित अविनाशी ऐश्वर्य से सुशोभित विभु, कल्पनातीत होने से अंचित असंख्य ब्रह्माश्वर, अनंत अनंत केतु योगीश्वर, योग विशारद विशेषज्ञ, अनेक एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप और कर्ममल रहित निर्मल आदि नामों से संबोधन करते हैं। इस श्लोक के पठन में इसका वर्णन किया हुआ है। इसी भावना के साथ में
26वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। 26वें नंबर के श्लोक के पठन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए इस श्लोक का पठन करते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। ॐ ह्रीं ह्रं नमो दित्तवाणं, झों झों नमः स्वाहा। ॐ नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। यह श्लोक आचार्य श्री अपने प्रवचन शुरू करने के पहले श्लोक का पठन अवश्य करते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में भावार्थ बता है, हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ाओं को दूर करने वाले और अतएव बारंबार नमस्कार हो। आप ही इस पृथ्वी के मंडल में निर्मल आभूषण हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप त्रिभुवन के परमेश्वर हो, प्रभु हो, अंत आपको नमस्कार हो। आप ही भवसागर को सुखाने वाले हो, अतः आपको नमस्कार हो। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। इसी भावना के साथ में 28वें नंबर के श्लोक का पठन करूंगी। यह श्लोक कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए और हड्डियों से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस श्लोक का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में अशुभ प्रातिहार्य का भी वर्णन किया है। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना करते हैं और इस वृक्ष की एक एक जड़ जैसे जैसे मजबूत होती जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां रहती है। उस नस नाड़ियों को इतना मजबूत करते हैं इस श्लोक के पठन से। यह श्लोक जैसे ही हम उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ियां मजबूत होती जाती है, मजबूत होती जाती है, मजबूत होती जाती है। उच्चैर शोकतरुशंसितमुन्मयूखम् मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसितकिरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रविदिव पयोदर पार्श्ववर्ती। ॐ ह्रीं ह्रं नमो महातवाणं, झों झों नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय जृम्भे जृम्भे मोहे मोहे सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। इस श्लोक का भावार्थ है, 28 नंबर के श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, हे देव, जिस प्रकार सूर्य का बिंब अपनी किरणों के ऊपर की ओर फेंकता हुआ सघन बादलों के बीच शोभायान होता है, उसी प्रकार आपकी दिव्य देव भी अपनी दीप्तिमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखेरते हुए अशोक वृक्ष के नीचे शोभायान हो रही है। इसमें जैसे उच्चारण किया है अशोक वृक्ष का, जैसे जैसे अशोक वृक्ष पे इस सूरज की जैसी किरणें पड़ती है, उसमें इस वृक्ष की एक एक जड़ जैसी मजबूत होती जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हर एक नस नाड़ियां मजबूत होती जाती है। इस पद्य में तीर्थंकर के अशोक वृक्ष के नामक प्रथम प्रातिहार्य का उल्लेख किया है, इसे प्रथम प्रातिहार्य का वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार हम 30वें नंबर के श्लोक का पठन करेंगे। इस श्लोक के पठन में चमर प्रातिहार्य का वर्णन किया है। चमर प्रातिहार्य का वर्णन, जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने चमर डुराते हैं, जिस प्रकार
भगवान को किसी की नजर ना लगे, उस प्रकार हमको भी किसी की नजर नहीं लगती। इस चमड़ डुराने से हमें कभी किसी को नीचे नहीं गिरने देंगे, हमेशा भगवान हमें ऊपर ही उठाएंगे, ऊपर ही उठाएंगे। और इस श्लोक में जिस किसी को अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए, लंग से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम 3वें नंबर के श्लोक का पठन करते हैं। कुंदावताल चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकलधोते कान्तम् उदच्च शान्त शुचि निर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तिकुम्भम्। ॐ ह्रीं ह्रं नमो घोरगुणाणं झों झों नमः स्वाहा। ॐ नमो मठे शूद्र विकटे शूद्रान् स्तम्भे स्तम्भे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं पार्श्वनाथेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः। उसी प्रकार हम 31वें नंबर के श्लोक का पठन करेंगे। यह 31वें नंबर के श्लोक का पठन स्किन से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस श्लोक का हम पठन करते हैं। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान के सिर पर 3 छत्र होते हैं और वो छत्र हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद के रूप में हमें प्रदान होते हैं। और इस श्लोक में यही बोला गया है कि चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य के आतप से रोकने वाले मोतियों की झालर से रहित बढ़ रही इस शोभा, जिनके ऐसे 3 छत्र आपके मस्तिष्क पर शोभायान होते हुए आपके तीनों लोकों की प्रसिद्धि को लेकर प्रकट कर रहे हैं, ऐसे अरिहंतों को अष्ट महाप्रातिहार्यों से छत्र नाम का चौथा प्रातिहार्य दिया है। इसमें अष्ट महाप्रातिहार्य का चौथा नाम दिया हुआ है। छत्रं त्रयं तव विभाति शशांककांतं मोक्षे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफलं प्रकरजाल विरुद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रि जगताः परमेश्वरत्वम्। ॐ ह्रीं ह्रं नमो घोरगुणाणं झों झों नमः स्वाहा। ॐ उग्रस्वर्पासं वन्दामि कं गुणमुक्त विसरन् विस्नानि मंगलकल्याणम् आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, इसी भावना के साथ मैं आखिरी श्लोक लूंगी जो 33 नंबर के श्लोक का पठन है। इसमें जिस प्रकार आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है और इस कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा है, आप सभी लोग अपनी दोनों अंजलि की हाथ सामने करके दोनों अंजलि बना लीजिए। उसमें आप महसूस करना है कि आप आदिनाथ भगवान का गंधोदक अपने हाथों में प्राप्त करके, यह गंधोदक आप अपने सहस्त्रनाथ चक्र पर धारण करके आपके सारे शरीर से सारा दर्द, सारा बुखार, सारी तकलीफ पूर्ण रूप से नष्ट करता है। आप महसूस करें कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है और कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा है।
चलिए हम सभी वहां पर चलते हैं और आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक का पूर्ण रूप से मस्ती से भावना से वहां पे हम भक्ति से वहां अभिषेक होते हुए देखते हैं। वहां देखिए पूरे इंद्रगण, देवगण, भक्तगण पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आदिनाथ भगवान के मस्तक पर दूध की धारा पूर्ण रूप से महसूस करिए कि वहां जलोधर जैसे पहले गंधोदक के रूप में दूध की धारा उनके सहस्त्राना चक्र से होते हुए पूर्ण शरीर पर दूध की धाराएं बहती है। उसी प्रकार चंदन की, घी की, देखिए महसूस करिए कि आदिनाथ भगवान के मस्तक से एक अभिषेक की धारा बहते हुए पूर्ण शरीर से बह रही है। उनके मस्तक से होते हुए, उनके आज्ञा चक्र से होते हुए, उनके हृदय से लगते हुए वो जलधर की धारा पूर्ण शरीर से होते हुए महसूस करिए। जैसे ही उनके दाएं पैर के अंगूठे से वो जलोधर की धारा कि एक बूंद जैसे ही हमारे उंगली में आके गिरती है तो हमें एक गंधोदक के रूप में प्राप्त होती है। महसूस करिए ये गंधोदक आपके हाथों में प्रदान हो चुका है। आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक का गंधोदक की जल की धाराएं आपके हाथों में एक गंधोदक के रूप में आपको प्राप्त हो चुकी है। और ये जैसा ही गंधोदक आपके हाथों में उंजली में आके गिरता है और ये उंजली में आके जैसे ही गंधोदक के रूप में हमें प्राप्त होता है, ये गंधोदक आप अपने सहस्राना चक्र पे धारण करिए और महसूस करिए कि ये गंधोदक हमारे पूर्ण शरीर में विलीन हो रहा है। और ये गंधोदक जैसे ही हमारे सहस्रान चक्र से पूर्ण शरीर में विलीन होता है तो हमारे शरीर से सारा बुखार, सारी तकलीफ, सारा दर्द, सारी बीमारियां पूर्ण रूप से शरीर से नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारी साके संताने कांदी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा गंधोदकं बिंग शुभ मंद मरु प्रपाताम् दिव्यादिवः पतति देवचिसां पतिर्वा। वो दोनों जो आपके हाथ है, आपने जो सहस्राना चक्र पे रखा है, वो देखिए महसूस करिए कि पूरे शरीर में वो गंधोदक फैलता हुआ पूर्ण शरीर को शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है और आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहा है। कोई बुखार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, महसूस करिए। इसी के साथ इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं नमो सवो सही पताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः। इसके बाद एकता जी आप ले रहे हो क्या? हाँ एकता जी ले लेगी। ये आदिनाथ भगवान मेरे श्लोक पढ़ने में कुछ त्रुटि है उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा जी एकता जी। बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जैसे ही हम पहुंचते हैं आपके दिव्य ध्वनि प्राचार की तरफ, जैसे ही दिव्य ध्वनि आपकी गुंजित होती है, वैसे ही सभी जीवों के मन में एक शांति का अनुभव होता है। सभी लोग एक शांति का अनुभव प्रदान होता है, सभी लोग शांति का अनुभव करते हैं और हर उस दिव्य ध्वनि को प्रत्येक मनुष्य तो ठीक है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब अपने ही भाषा में समझ सकते हैं। इसका जो दिव्य ध्वनि है वे सत्य धर्म के रहस्य को खोलने वाली है
और सभी जीवों को मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। स्वर्गापे मार्गे गम मार्गे विमार्गे रेष्ठा साधर्मतात्व कथने पटुस्तिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणामे गुणे प्रयोज्या। ओम ह्रीं नमो जल्लो सहित पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जल्लो सहित पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। जैसे इस श्लोक की आराधना की सारी बीमारियां दूर हो गई। किसी को अगर प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं वह भी दूर हो जाती है, बाढ़ सूखा और अभी ये कोविड, ये सब भी दूर हो जाती है इस श्लोक की आराधना करने से। अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो वह भी दूर हो जाता है। आदिनाथ प्रभु आप तो अद्वितीय विभूषण विभूतियों के धनी है और आप तो क्या सभी जो नाश करने वाला, अंधकार को नाश करने वाला सूर्य जो है उसकी प्रभा जब चमकती है तो कोई छोटे मोटे नक्षत्र और तारा उसके सामने फीके ही पड़ सकते हैं। वैसे ही आप हैं आदिनाथ प्रभु कि आप सभी को सभी विभूतियों से धनी हैं और सबके जीवन में प्रकाशवान करते हैं, प्रकाशित करते सभी के जीवन को। ये श्लोक की आराधना करने से क्रूर व्यक्ति भी कंट्रोल में आ जाता है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो भी उसका गुस्सा भी शांत होता है। एत्यं यथा तब विभूतिर्भुजिनेन्द्रं धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य प्रभादिन क्रदा प्रदंधकार दादोक्रतो ग्रहणस्य विकासिनोपि। ओम ह्रीं नमो सव्वो सहित पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ओम ह्रीं मनोवांछितं सिद्धें नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। इस जितने 8 प्रातिहारों का जो वर्णन किया गया है वो इस प्रातिहार में पूरा वर्णन है। अब हम 40 नंबर का श्लोक लेंगे। जो अपने भीतर के राग द्वेष मल कसाय रूपी दावानल को शांत करे और जो बाहर लगी हुई है दावानल वह उनको भी शांत करे। इस श्लोक की आराधना करने से वह शांत होते हैं। कल्पांते काल पवनोदतिवर्णिकल्पं दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोज्ज्वलिंगम् विश्वं जगत्मिं सम्मुखमापतन्तं त्वानामिकीर्तमजलं समयत् शेषम्। ओम ह्रीं नमो कायवलीनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो कायवलीनं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्नि मुख शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः स्वाहा। आदिनाथ प्रभु अब सारे असाध्य रोग, जैसे ही मैंने आपके चरणों में अपना सिर को नभाया मेरे सारे रोग आदि व्याधियां दूर हो गई। मेरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली गई और मैंने अगर भोजन बनाया अभी तो वह भोजन भी इतना बड़ा कि पूरी चहुमुखी सेना ने अगर भोजन किया तो वह भी कम नहीं पड़ा। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुगिना सोचम दशामुपगता श्रुत जीविताशा वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज रूपा। ओम ह्रीं नमो क्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो क्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवती क्षुद्रोपद शांतिकारिणी रोगिकस्य ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवती भय भीषणहराय नमः। आदिनाथ प्रभु, आपके जैसे ही आपका सामिप्य पाया, आपका सानिध्य पाया, वैसे ही मैंने संपूर्ण भयों का मेरे अंदर से निकल गए। सारे भय, मृत्यु का भय, 8 प्रकार के भय मेरे अंदर से निकल चुके हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल का भी भय है तो मैं भी उसको जाना नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल भी इस श्लोक की आराधना करने से। माता दीपेंद्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशुमुपयाति वयं व्येव यस्तावकं स्तमिम्मतिमान दीते। ओम नमो वठ्यमाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूम राम शाम शीं हुईं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मते हराय नमः। हे आदिनाथ प्रभु, जैसे ही भक्तजन ने आपकी 48 काव्यों को अपने कंठ में धारण किया, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, सारे कष्ट अपने आप दूर हो गए। उन्होंने साधारण लक्ष्मी तो क्या, उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। श्रोत्रम सजम तब जिनेन्द्र गुणे निबद्धम भक्ता मया विविध वर्ण विचेत पुष्पम भक्ते जनो यही कंठ गताम जस्तम तम्मान तुंग ममुषम समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुषम समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं नमो सव्यसाउणम। ओम ह्रीं नमो भगवते महति महावीर वठ्यमाणम उदीर्षणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टांग 10 सहस्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। जैसे ही आपके ऊपर आदिनाथ प्रभु के श्लोक मंत्र और रिद्धियों का वाचन हुआ और आपने हीलिंग ली, तो आपके ऊपर एक ऊर्जा का प्रभाव हुआ। वह ऊर्जा के प्रभाव से आपके संपूर्ण शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है और आप हील हो चुके हैं। आपको समस्त रोगों से, कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है और आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बन चुका है, सुरक्षा कवच बन चुका है। ये आपको सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। आप सभी स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, सुरक्षित हो चुके हैं, सुरक्षित हो चुके हैं। सुरक्षोहम सुरक्षोहम सुरक्षोहम। आदिनाथ प्रभु, जो भी ऊर्जा इन श्लोकों मंत्रों से प्राप्त हुई है, वह सारी ऊर्जा आप सबको प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो, यही मंगल कामना है। और जो श्लोक रिद्धि पढ़ने में जो त्रुटि हो उसके लिए मैं आदिनाथ प्रभु मुझे क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। मंगल मंगल होए जगत में, अब मंगल में होए इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। इसी मंगल भावना के साथ कि आप सभी का मंगल हो। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः। धन्यवाद एकता जी, आपने और वैशाली जी ने बहुत बहुत अच्छी हीलिंग कराई आप दोनों ने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुमोदना। तो अब हम चलिए अपने आगे के सेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज हम जो पूजा का फल इस विषय के अंदर आपकी आवाज नहीं आ रही अंजलि जी। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, तो हम आज का अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा विचार था पूजा का फल। दोहा उत्तम मध्य वेद से पूजा 2 प्रकार, कोई पूजता भाव से, कोई अष्ट प्रकार।
अर्थात कोई तो भाव पूजा करता है और कोई अष्ट द्रव्य से पूजा करता है। भगवान के गुणों से प्रेम करना पूजा कहलाती है। आप क्यों करते हो पूजा? इसलिए करते हो ताकि हे भगवान मेरे अंदर भी आपके गुण आ जाएं। वह पूजा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है भाव पूजा, दूसरी होती है द्रव्य पूजा। पहले आप भाव पूजा को ले लीजिए। भाव पूजा का मतलब होता है कि अपने मन ही मन में भगवान को याद करना। यह भाव पूजा से पशु भी अपना कल्याण कर लेते हैं। सभी प्राणी जानते हैं कि जिस समय भगवान महावीर का सम्मोचरण विप्लाचल पर्वत पर आया हुआ था, लाखों नर नारी उनका उपदेश सुनने के लिए जा रहे थे, तो एक मेंढक भी भगवान की पूजा करने के लिए चल पड़ा। वह मेंढक भगवान के सामने भेंट चढ़ाने के लिए कमल का फूल मुख में दबाए उछलता कूदता जा रहा था। उसी समय राजा श्रेणिक भी हाथी पर चढ़ा हुआ भगवान के सम्मोचरण पर जा रहा था। चलते चलते हाथी का पांव मेंढक के ऊपर रखा गया और वह मेंढक मर गया। उसी समय स्वर्ग में जाकर वह देव हो गया। इतना बड़ा फल भाव पूजा का अभी तक तो मेंढक भगवान के चरणों तक ही पहुंचा भी नहीं था। उसने भगवान की पूजा करी भी नहीं थी, परंतु सिर्फ भावना भाई थी कि मैं भगवान के चरणों के अंदर जाके यह फूल चढ़ाऊंगा, तो उसकी गति सुधर गई। यह भाव पूजा होती है। भाव पूजा साधु महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चढ़ाने के लिए सामग्री नहीं होती, इसीलिए वह लोग भाव पूजा करते हैं। दूसरी होती है द्रव्य पूजा, यानी भगवान के सामने कुछ सामग्री को चढ़ाकर पूजा करना द्रव्य पूजा कहलाती है। जो जल चढ़ाकर भगवान की पूजा करते हैं, उसका क्रोध शांत हो जाता है और उसका हृदय जल के समान शीतल बन जाता है। जो चंदन चढ़ाकर भगवान की पूजा करते हैं, उनका जीवन चंदन के समान सुगंधित। जो मानव अक्षत चढ़ाकर भगवान की पूजा करते हैं, उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। अक्षत का मतलब होता है अ प्लस शतः। अ का मतलब होता है बिना और शत का मतलब होता है टूटे, यानी टूटे हुए साबुत चावलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अर्थात बिना टूटे हुए चावलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। बेशक आप कम सामग्री चढ़ाओ, अर्थात अगर आप मंदिर में सामग्री लेके, तो देखिए हम सभी जाते हैं और बिना सामग्री के तो मंदिर में जिन देव के दर्शन करने घर से निकलना ही नहीं चाहिए। आप चाहे कम सामग्री चढ़ाओ, लेकिन टूटे फूटे चावल मत चढ़ाओ, तभी पूजा का लाभ प्राप्त होता है। जो प्राणी पुष्प और नैवेद्य चढ़ाकर भगवान की पूजा करता है, उसके शरीर का भयंकर रोग समाप्त हो जाता है और वह हमेशा निरोगी बना रहता है। जो दीपक जलाकर भगवान की आरती करता है, उसकी नेत्रों की रोशनी बढ़ जाती है। जो धूप चढ़ाकर भगवान की पूजा करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गृहस्थी को सामग्री चढ़ाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थी को खाली हाथ कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में आने से व्यापार में हानि। ये किसी का प्लीज शोर आ रहा है, अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। खाली हाथ मंदिर आने से व्यापार में हानि होती है, और उससे भी बढ़िया से बढ़िया आप सामग्री ले जाने की भावना रखें। ऐसा नहीं सोचें कि घर में तो हम सबसे बढ़िया किस्म का चावल बनाकर खाएंगे और मंदिर जी में जो घटिया चावल होता है वो चढ़ा देंगे। ऐसी भावना भाने से पाप का बंध होता है। पूजा करने से अहंकार का नाश होता है तथा धन की इच्छा भी अधिक नहीं होना, यह पूजा का दूसरा गुण होता है। तीसरा गुण होता है कि पत्नी में भी अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कोई धन की पूजा करता है, कोई गुरु की पूजा करता है, कोई पशुओं की पूजा करता है, पर सच्ची पूजा तभी होगी जब प्राणी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की पूजा करेगा। सच्ची पूजा में इतनी शक्ति है
कि पाप कर्म पुण्य में बदल जाते हैं। इसलिए चाहे द्रव्य पूजा करो या भाव पूजा, पर सच्चे दिल से करो, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र। अब राजीव जी आप आगे का सेशन लीजिएगा। अब जिनवानी स्तुति और प्रतिक्रमण, राजीव जी 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 आप ये हाँ बोलिए। सेशन लीजिएगा, आगे का ठीक, सेशन ठीक। आप ले लीजिए। सभी को ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। मुझे मौका मिलेगा सर जी? कपूर जी, कपूर जी बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा सा सुना दीजिए मुझे। हेलो कपूर जी, हाँ कपूर जी आप शुरू करूँ जी? हाँ बोलिए। अपना वीडियो ऑन कीजिए। चलिए, मैं एक्चुअली पहले तो प्रवचन था, मैं छोटा सा सत्संग था, सत्संग तो लैपटॉप बंद हो गया मेरा, मैं भजन गा रहा था छोटा सा एक। हाँ छोटा भजन ही कर दीजिए, किसी और दिन सुना दीजिएगा सत्संग। ठीक है ठीक है। भजन है मानव को कभी अपना अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ आप बोलिए बोलिए। मानव करना कभी अभिमान, मानव करना कभी अभिमान। रावण ने अभिमान में भर कर के थी सिया चुराई, प्रभु सेवक हनुमान से अपनी लंका ली जलवाई। कर दूंगा ठीक है। मिटा सभी परिवार अंत में दे दी खुद भी जान, मानव करना कभी अभिमान, मानव करना कभी अभिमान। कंस ने भर अभिमान में दे दिया बहन को कारागार, कंस ने भर अभिमान में दे दिया बहन को कारागार। मरा भरे दरबार सहायक हुआ न कोई तैयार, कृष्ण के हाथों अभिमानी का मिट गया नाम निशान। मानव करना कभी अभिमान, मानव करना कभी अभिमान। दुर्योधन ने भर अभिमान में पांडव दिए न गाँव, दुर्योधन ने भर अभिमान में पांडव दिए न गाँव। 100 भाई मर गए मिलाना अभिमानी को ठाओ, भक्त अभिमानी का होता दुख अंत ले जान। मानव करना कभी अभिमान, मानव करना कभी अभिमान। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। कपूर जी आपने ये बहुत छोटे भजन में बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि मानव को कभी भी अभिमान, अपने पे अभिमान नहीं करना चाहिए। अब शीला जी या ज्योत्सना जी, एक प्रतिक्रमण और जिनवाड़ी है, प्रतिक्रमण करेंगे पहले जिनवाड़ी, पहले प्रतिक्रमण कर दीजिए। हेलो हाँ जी। अच्छा सरला जी, सरला जी, सरला जी आप सुन रहे हैं? अरे शीला जी, सॉरी शीला जी, सॉरी सॉरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई साहब। हाँ शीला जी आप प्रतिक्रमण का लीजिए, प्रतिक्रमण। एक बस अब 1 मिनट। हाँ श्योर। जय जिनेंद्र डॉली जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस। हाँ कोई नहीं। सभी हाथ जोड़कर मन में खुद से प्रतिक्रमण करें। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से ना जाने कितने अपराध किए हैं। भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो,
कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने छींकने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्कायिक व स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आर्य का श्रावक व श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे भगवान मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्न त्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। अब 9 बार आदिनाथ भगवान का जाप करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय। दूसरा जी आप अपने को अनम्यूट करें। आप बोलिए। अपने को अनम्यूट कर, जिनवाणी सुना स्तुति करेंगे आप। ठीक है, जिनवाणी जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जीव कर्म के जुदा करन को ये ही पैनी छैनी है। जो जिनवानी नित्याभ्यासे वो ही सच्चा ज्ञानी है। जो जिनवानी उर न धरत है, जैनी हो के अजैनी है। वो जिनवानी यदि सुख शांति लेनी है। मिथ्यावती नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्षयो द्रव्य जान वे को बंद विधिवान वे को सफर बिछान वे को परम परमानी है। अनुभव बताए को जीव के जतावे को, काहू न सतावे को भवे उर आनी है। यहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को ऐसी जिनवानी है। हे जिनवानी भारती जो तो है जपे जिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवानी की स्तुति अल्प बुद्धि प्रमाण, यह सेवक विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। जिनवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, क्या वाणी मस्तक धरूं नृत्य प्रति देऊं धोक, मैं नृत्य प्रति देऊं धोक। जिनवानी माता की जय। जय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रोग्राम का मंगल कर रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा अनुरोध है कि आप अपने लिंक के द्वारा अधिक टेलीग्राम पे अधिक से अधिक लोग जोड़े, जिससे लोगों को इससे लाभ उठा सके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ज्योत्सना, जय जिनेंद्र राजीव जी। जय जिनेंद्र सब। जय जय जय।